बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान और दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑटोमोटिव इंजन्स के बारे में। जैसा कि हमने सबसे पहले इस बारे में डिस्कस किया था कि दो किस्म के इंजन जब पुराने ज़माने में एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन इस्तेमाल हुआ करते थे। एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन ऐसे इंजन होते थे जो कि जिनके अंदर या ऐसे इंजन जिनमें कंबस्चन का अमल या एहतराक का अमल या जलने का अमल इंजन के सिलेंडर से बाहर होता था या उसके लिए कोई दूसरा मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाता था। हम जैसे स्टीम इंजन की मिसाल ले सकते हैं। स्टीम इंजन के अंदर स्टीम को एक अलहदा सिलेंडर के अंदर बनाया जाता था और उसके बाद उस स्टीम को इंजन के सिलेंडर के अंदर इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद हैं इंटरनल कंबस्चन इंजन। इंटरनल कंबस्चन इंजन ऐसे इंजन हैं जो आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं। इंटरनल कंबस्चन इंजन की सूरत में कंबस्चन या एहतराक का अमल इंजन के अंदर ही वकूअ पज़ीर होता है। इंजन के सिलेंडर के अंदर ही जलाओ का अमल इंटरनल कंबस्चन इंजन कहलाता है। यूज ऑफ ऑटोमोटिव इंजन्स। ऑटोमोबाइल के मुख्तलिफ इंजन्स को मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सबसे ऊपर आप देख सकते हैं टू स्ट्रोक गैसोलीन इंजन। ये इंजन छोटी गाड़ियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। स्कूटर्स, मोटर बाइक्स और छोटे पिकअप्स वगैरह में इस्तेमाल होते थे, लेकिन अब ये इंजन बहुत कम इस्तेमाल होते हैं और अब तकरीबन हर इंजन जो है इंटरनल कंबस्चन इंजन वो 4 स्ट्रोक ही इस्तेमाल हो रहा है। टू स्ट्रोक साइकिल डीजल इंजन। टू स्ट्रोक जिस तरह कि आपने सुना होगा कि 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक, तो ये 2 स्ट्रोक इंजन जो हैं ये छोटे ऑटोमोबाइल या मीडियम जो गाड़ियां होती थी, छोटे साइज़ की, दरमियाने साइज़ की, उन गाड़ियों में इस्तेमाल होते थे। ये इंजन भी पुराने दौर में इस्तेमाल होते थे, अब इन इंजन का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। 4 स्ट्रोक गैसोलीन इंजन, ये इंजन अब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। बड़े ट्रकों, कारों, बसों, वैन्स और इसी तरह के तमाम दूसरी गाड़ियों के अंदर जो गैसोलीन या डीजल इंजन इस्तेमाल हो रहे हैं। 4 स्ट्रोक गैसोलीन इंजन। ये भी हमने जिस तरह ऊपर बात की है कि 4 स्ट्रोक साइकिल गैसोलीन एंड डीजल इंजन, उसी तरह से नीचे 4 स्ट्रोक गैसोलीन इंजन्स जो हैं ये अक्सर ये छोटी गाड़ियों में, कारों में इस्तेमाल होते हैं। इनलाइन वर्टिकल इंजन। इनलाइन वर्टिकल इंजन ऐसे इंजन होते हैं जिनके पिस्टन्स या सिलेंडर जो हैं वो एक ही लाइन में होते हैं। ये हम जब आगे जाके मज़ीद इंजन्स की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम इसको मज़ीद तफसील से डिस्कस करेंगे। उसके बाद वी इंजन्स। वी इंजन्स ऐसे इंजन्स होते हैं जिनमें 2 ब्लॉक होते हैं और इन दोनों ब्लॉक्स का आपस में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ऐसे इंजन कारों, बसेस, बड़े ट्रक्स और इस तरह से मुख्तलिफ बड़ी गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं। सिंगल सिलेंडर हॉरिजॉन्टल इंजन्स, ये इंजन्स मोटर बाइक्स में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, स्कूटर्स और मोपेड्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। इंजन ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। दोस्तों इंजन के अंदर जलने के अमल के दौरान
फिजिक्स के बहुत सारे कानून इस्तेमाल किए जाते हैं। इंजन को चलाने वाली ताकत असल में गैसों के फैलाव को इस्तेमाल करके हासिल की जाती है। अगर हम गैसोलीन फ्यूल जो कि लिक्विड की शक्ल में होता है, अगर हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये गैस की शक्ल इख्तियार कर लेता है। गैसोलीन इंजन चूंकि लिक्विड फ्यूल है तो इसको चलने के लिए इसको जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसी तरह से डीजल फ्यूल भी लिक्विड फ्यूल होता है। इसको भी जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो हम इसको हीट प्रोवाइड करके हम इसको जलाते हैं। डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन या गैसोलीन इंजन, इनके काम करने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन इन इंजन्स के पार्ट्स बिल्कुल तकरीबन सेम हैं, एक जैसे हैं। किसी भी फ्यूल से पावर हासिल करने के लिए उसे बंद जगह में जलाया जाना मकसूद होता है। अगर हम फ्यूल को किसी खुली जगह जलाएंगे तो उससे बिल्कुल थोड़ी या ना होने के बराबर पावर हासिल होगी, लेकिन अगर हम इसी मिकदार को किसी बंद कंटेनर या चैम्बर में जलाएं तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा पावर हासिल होती है। जब हम किसी भी फ्यूल को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो ये फ्यूल गैस की सूरत में फैलता है। जब मॉलिक्यूल्स को हरारत मिलती है तो वो तेजी से फैलते हैं। दोस्तों, जब हम किसी भी गैस को हरारत देते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स तेजी के साथ फैलते हैं या हरकत करते हैं। बिल्कुल यही तरीक़ेकार हमने इंजन के अंदर इस्तेमाल किया है। इंजन के अंदर जिस जगह ये कंबस्टन का अमल वकूअ पज़ीर होता है उसे हम कंबस्टन चैम्बर कहते हैं। इसको मज़ीद हम डिटेल में आगे जाकर जहां इंजन सिलेंडर और पिस्टन वाले जो है वो एपिसोड में पढ़ेंगे। दोस्तों, इस तस्वीर के अंदर आप इंजन के एक सिलेंडर का कट व्यू देख रहे हैं। ये एक पेट्रोल इंजन का कट व्यू है। ये अगर आप लेफ्ट साइड से देखें तो सबसे ऊपर केम शाफ्ट, नीचे केम लूप बना हुआ है, उसके बाद ये मिक्सचर पोर्ट है, इनटेक वेल्व है, कंबस्टन चैम्बर, सिलेंडर ब्लॉक, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक केस, पिस्टन, कूलिंग वाटर, सिलेंडर हेड, एग्जॉस्ट वाल्व, वेल्व स्प्रिंग और स्पार्क प्लग। ये एक आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया गया है। बाकी हम इसकी जो हर एक पुर्जे को अलहदा से डिटेल के साथ हम हर एक पुर्जे की एक अलहदा से वीडियो बनाएंगे और हर पुर्जे को अलहदा से तफसील के साथ जानेंगे। इसमें तस्वीर में मैं आपको इसके बारे में ब्रीफली एक छोटा थोड़ा करके जो है वो मैं आपको बताता हूँ। हम केम शाफ्ट को देखते हैं तो केम शाफ्ट एक ऐसा पार्ट है जो कि वेल्व को खोलने और बंद करने के काम आता है। इसी तरह से उसके ऊपर बना हुआ केम लूब असल में एक बैजवी शक्ल का उभार होता है जो कि वेल्व को दबाता है और वेल्व को बंद होने में मदद देता है। उसके बाद ये मिक्सचर इन ये वो रास्ता है जहां से हवा और गैसोलीन या पेट्रोल का मिक्सचर जो है, या हम इसको
टेक्निकल जुबान में एयर फ्यूल मिक्सचर कहते हैं कि दाखिल होने का रास्ता है। उसके बाद ये इनटेक वेल्व है। इनटेक वेल्व वो रास्ता जो कि जहाँ से एयर फ्यूल मिक्सचर दाखिल होता है उसे हम इनटेक कहते हैं, और इनटेक के आगे जो वेल्व लगा होता है उसको हम इनटेक वेल्व कहते हैं। कंबस्टर चैम्बर, कंबस्टर चैम्बर वो हिस्सा है जहाँ पर एयर फ्यूल मिक्सचर को चलाया जाता है। सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर ब्लॉक किसी भी इंजन का सबसे मेन पार्ट है। सिलेंडर ब्लॉक इंजन के तमाम जो पिस्टन्स और क्रैंकशाफ्ट, क्रैंक कनेक्टिंग रॉड, ये तमाम तर जो निज़ाम है ये सिलेंडर ब्लॉक के जो है अंदर ही तरतीब दिया होता है। कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को आपस में जोड़ता है। क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट भी इंजन का बहुत अहम हिस्सा है। क्रैंकशाफ्ट जो है ये पिस्टन से मिलने वाली जो इनलाइन मोशन या रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है उसको रोटरी मोशन में तब्दील करता है। इसी तरह से क्रैंक केस है। क्रैंक केस भी वो हिस्सा है जिसके अंदर क्रैंक शाफ्ट होती है, पिस्टन है। उसके बाद ये कूलिंग वाटर के लिए जैकेट्स, ये आप जो ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं ये तमाम तर कूलिंग वाटर, आपने अक्सर देखा होगा कि जो हम रेडिएटर के अंदर पानी इस्तेमाल करते हैं ये वही पानी इंजन को ठंडा करने के लिए यहाँ पे सर्कुलेट करता है, और इनको हम कूलिंग वाटर जैकेट्स कहते हैं। ये जो रास्ते बने होते हैं, ये जो जगह बनी हुई है, इनको हम कूलिंग वाटर जैकेट्स कहते हैं। सिलेंडर हेड, सिलेंडर हेड जो है वो सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर होता है, और जितने भी वेल्व्स और केम शाफ्ट असेंबली जो पूरी है या टैपेट असेंबली जो है वो सिलेंडर हेड के अंदर ही बनाई जाती है। उसके बाद एग्जॉस्ट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व देखिए आपने देखा होगा कि गाड़ियों के जो सिलेंसर है वहां से जो धुआं निकलता है वो धुआं असल में इसी एग्जॉस्ट पोर्ट से, ये जो सिलेंडर है इस सिलेंडर के अंदर से जब कंबस्टन का अमल या जब यहाँ पे जलाव का अमल मुकम्मल होता है तो फिर ये एग्जॉस्ट वाल्व जो है ये खुल जाता है, और जो जला हुआ धुआं है वो इस रास्ते से, ये जो एग्जॉस्ट वाल्व वाला रास्ता देख रहे हैं इस रास्ते से बाहर निकल जाता है, और ये इसी तरह से बाहर होता हुआ और एग्जॉस्ट में जो पाइप है या टेल पाइप है उससे बाहर खर्च होता है। इसी तरह से ऊपर वेल्व स्प्रिंग है। वेल्व स्प्रिंग जो है ये किसी भी वेल्व को अपनी जगह पे बिठाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह ऊपर आप स्पार्क प्लग देख सकते हैं। स्पार्क प्लग जलाव के अमल के दौरान सबसे अहम तरीन हिस्सा जो है वो स्पार्क प्लग है। जब हम एयर फ्यूल मिक्सचर को दबाते हैं तो जैसे ही सिलेंडर के अंदर पिस्टन सबसे ऊपर वाले पॉइंट जिसे हम TDC टॉप डेड सेंटर कहते हैं इस तक पहुंचता है तो ऊपर से उसी वक्त स्पार्क प्लग स्पार्क या शोला फ्राहम करता है जिससे कंबस्टन चैम्बर के अंदर दबा हुआ एयर फ्यूल मिक्सचर धमाके के साथ जलता है। तो इसके बारे में मैंने आपको एक ब्रीफ जो है वो मालूमात फ्राहम की हैं। इसी तरह से हम जब जिस तरह आगे आगे पढ़ते जाएंगे उसी तरह से मज़ीद जो है वो इस तरह की इसके बारे में जो हम मालूमात जो है वो बेहतरीन तरीके से हासिल करेंगे। किसी भी बात की समझ अगर आपको नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अंदर ये एक यहाँ पे इस पिछली तस्वीर में आप देखते हैं कि ये यहाँ पे सिर्फ एक पिस्टन और एक सिलेंडर के बारे में मैंने आपको बताया कि उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स और कौन कौन से हिस्से जो हैं उसमें शामिल हैं। लेकिन ये जो अगली तस्वीर है इस तस्वीर के अंदर मैंने आपको एक पूरा इंजन दिखाया हुआ है कि इस पूरे इंजन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स जो है वो शामिल हैं। ये नीचे ये एक 4 सिलेंडर इंजन जो है उसका एक व्यू है। ये देखें स्पार्क प्लग लगे हुए हैं, ऊपर ये वेल्व्स हैं, केम शाफ्ट हैं। ये आप इसके राइट साइड पे देखें तो ये डिस्ट्रीब्यूटर है, पिस्टन्स हैं, ये 4 पिस्टन्स आप देख सकते हैं, अल्टरनेटर है। अल्टरनेटर
के बारे में भी हम आपके आगे जाके तफसील से बढ़ेंगे। अल्टरनेटर एक ऐसा या जनरेटर है जो कि गाड़ी के अंदर करंट पैदा करता है, या गाड़ी की बैटरी को चार्ज करने के लिए, गाड़ी की हेडलाइट जलाने के लिए। तो ये एक जनरेटर है जो कि गाड़ी के अंदर करंट पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये टाइमिंग बेल्ट है। इसी तरह से ये एक आपको आज ब्रीफ किया गया है, एक थोड़े से जो है वो थोड़ा सा आपको आगाह किया गया है इंजन के पार्ट्स के बारे में। इसी तरह से जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हम मज़ीद डिटेल में हर पार्ट्स को मज़ीद डिटेल के साथ पढ़ेंगे। जिस बात की आपको समझ नहीं आती आप पूछ सकते हैं। दोस्तों, मैं कोई बहुत बड़ा कोई इंजीनियर टाइप या कोई बहुत बड़ा कोई चीज़ नहीं हूँ। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और जो चीज़ मेरे पास है मैं उसको बेहतरीन तरीके से आप तक जो है वो कन्वे करने की कोशिश करता हूँ। ये यूट्यूब चैनल जो है इसको बनाने का मकसद ये था कि मैं अपने इल्म को आप तक पहुँचाऊँ और ताकि मैं खुद भी सीखूं और जो मेरे पास है वो मैं आपको सिखा सकूं। हाँ, आपके पास जो कोई ऐसी बात जो मुझे नहीं पता या मैं जो मिस कर गया हूँ आप वो मुझे बता सकते हैं। और आखिर में आपका बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियोस देखते रहें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब आप करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं मज़ीद आपके लिए बेहतर से बेहतरीन वीडियो जो है वो आपके लिए लेकर आऊँगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।